कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी ने फैसला किया है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में उतरेगी। पार्टी इस बार किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में जबरदस्त जीत के बाद अब दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चुनावी चेहरा होंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने खुलकर नरेंद्र मोदी का नाम लिया और कहा, मोदी दिल्ली में भी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाएंगे। किसके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा दिल्ली में? कमल का फूल और देश के, भारत के सर्व लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास की गाथाओं पर हम यह चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को के प्रति लोगों में आस्था है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं लोग और आशावान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी ने पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार फिलहाल किसी के नाम को आगे नहीं रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और हम सामूहिक नेतृत्व के तहत जिस तरीके से हमने अभी हमारे सामने उदाहरण है, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने चुनाव लड़ा है और उसी आधार पर हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? झारखंड, जम्मू कश्मीर में हमने तय नहीं किया है। उसी सिलसिले में दिल्ली में बहुमत प्राप्त करें, दिल्ली में सरकार बनाएं, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली में मोदी के स्वच्छता अभियान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ आम आदमी पार्टी की नेता रही शाजिया इल्मी नजर आई, लेकिन वो बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं, इस पर बीजेपी ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। क्या शाजिया इल्मी बीजेपी में आएंगी? यह मैं इसलिए नहीं कह सकता कि शाजिया इल्मी स्वयं में समझदार है। अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं कि वो एक स्वच्छता अभियान में आह्वान पर आई थी। बीजेपी ने दिल्ली में मोदी को इसलिए आगे रखा है क्योंकि बीजेपी को बखूबी जनता जानती है कि मोदी के कद का दूसरी पार्टी में कोई और चेहरा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। दूसरी बात ये कि हर्षवर्धन के नाम पर पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। इसलिए बीजेपी इस बार तुरुप का पत्ता चलकर जीत सुनिश्चित करना चाहती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। वही फॉर्मूला दिल्ली में भी अपनाने की रणनीति है। सीएम प्रोजेक्ट करने पर कई बार पार्टी में अंदरूनी गुटबंदी होती है, इसलिए बीजेपी उससे भी बचना चाहती है। और इन सब के साथ साथ भ्रष्टाचार, सुशासन, विकास और महंगाई, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा होंगे और इन सभी मोर्चे पर मोदी की छवि फिलहाल अच्छी है। जाहिर है बीजेपी इसका फायदा भी उठाना चाहती है। बीजेपी की रणनीति का खुलासा होते ही कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी का राग अलापा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। संजय, क्या माना जाए कि दिल्ली में मोदी के सिवा और कोई मुद्दा, कोई एजेंडा, कोई नाम बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए शायद ये फैसला किया गया है कि सीएम कौन होगा इसका ऐलान अभी नहीं किया जाएगा? जी अनुराग, बीजेपी ने अपना जो आंतरिक सर्वेक्षण कराया था, आंतरिक आकलन के अनुसार बीजेपी के जो इस समय 29 विधायक हैं दिल्ली में, उनमें से आधे भी जीत के दोबारा आने की स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, मोदी की लहर पर सवार पर होने के बावजूद भी बीजेपी दिल्ली में चुनाव को लेकर के डिमोरलाइज है, पूरी तरह से मनोबल गिरा हुआ। आप खुद देख सकते हैं पिछले 2 दिन में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों खम ठोक रही है चुनाव को लेकर, बीजेपी को ताने कस रही है, बीजेपी को कोस रही है, लेकिन बीजेपी अभी तक खुलकर मैदान में आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई है। बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर ही निर्भर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में सब जगह पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। बीजेपी सिर्फ मोदी लहर के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। अनुराग, चलिए संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। हम आगे